हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स 1 के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जिन्होंने अभी अभी अपना बीटेक में एडमिशन लिया है और जिस बच्चे का कॉलेज बीईयू यूनिवर्सिटी पटना से एफिलिएटेड है, तो भाई साहब बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। तो आज हम लोग इसी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखो बेटा, एक बात आप समझना, आपका ब्रांच कोई सा भी हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, सीएस हो, इलेक्ट्रिकल हो, कोई भी ब्रांच हो बेटा, ये जो आपका मैथमेटिक्स 1 है, जिसको शॉर्ट में हम लोग M1 बोलते हैं, ये कॉमन है। मतलब सभी ब्रांच के बच्चों को ये वाला मैथमेटिक्स 1 पढ़ना है, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है। और अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको इस बात का डर लग रहा है कि भाई साहब सर हमारा तो मैथ बड़ा वीक था 11-12 में, हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो भैया एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि देखो, जो कंटेंट यहां पर आपको मैं बताऊंगा वो लगभग YouTube पे फ्री है। आप टॉपिक बाय टॉपिक सर्च करके पढ़ सकते हो, लेकिन आपका अगर बेस खराब है बेटा तो कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे, है ना। होता क्या, YouTube में जो टीचर्स बताते हैं वो स्टेप को गैप करते हैं और बच्चा वहां पर फंस जाता है। तो भाई साहब, मैंने जो बैच डिजाइन करा है वो ऐसे बच्चों को ध्यान में रख के करा है जिसका बेसिक क्या है बेटा, जिसका बेसिक थोड़ा सा वीक है। तो यहां पर मेरा प्यारा बच्चा, मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि देखो, आपने 11-12 में क्या किया है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप अभी ध्यान से पढ़ोगे ना, अच्छे मन से पढ़ोगे, आपने क्या करा कोई मतलब नहीं बेटा, लेकिन अभी आप ध्यान से पढ़ोगे तो नो डाउट आप आराम से अच्छे नंबरों से पास भी हो जाओगे, और साथ ही साथ जो आपका मैथ्स का डर है ना बेटा, वो भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल भी डरना नहीं। आपने क्या किया 11-12 में कोई मतलब नहीं, लेकिन अब आप सोच लो कि भाई अब आपको मेहनत करना है, क्योंकि अगर अब मेहनत नहीं करोगे बेटा कहीं ना कहीं पीछे छूट जाओगे। तो मैंने क्या बोला आपको कि मैं एकदम आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, मतलब 0 लेवल से। ठीक है भाई साहब। उसके बाद हम लोग किस पे बात करेंगे? उसके बाद हम लोग बात करेंगे कंसेप्ट पे, कि भाई कंसेप्ट क्या कहता है। और जब मैं आपको बेसिक और कंसेप्ट बता दूंगा बेटा, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप उड़ा दोगे, है ना। तो एकदम जो मैथ्स में थोड़ा सा वीक है भैया, बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल भी घबराना नहीं है ना। कभी कभी तो ये भी नौबत आ जाता है कि बच्चों को लगता है कि मैथ्स से के वजह से उनका बीटेक नहीं हो पाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। हर बच्चा बीटेक करेगा, जिसका मैथ्स वीक है वो भी बच्चा हमारा बीटेक करेगा। बस जितना आप ज्यादा ध्यान दोगे उतना अच्छा नंबर आपको आएगा, बस ये आप पे डिपेंड करता है। कम ध्यान दोगे, पास होने लायक पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, अच्छा से ध्यान दोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो तो देखते हैं आपके सिलेबस में क्या क्या है। देखो बेटा, यूनिट 1 और यूनिट 2 ये है आपका लीनियर अलजेब्रा 1 और लीनियर अलजेब्रा 2। मैं इसको क्या बोलता हूं बेटा, मैं इसको बोलता हूं मैट्रिक्स एंड वेक्टर स्पेस। ये इसमें जो दोनों यूनिट में चैप्टर मिलाकर है वो क्या है बेटा, आपका मैट्रिक्स एंड वेक्टर स्पेस नाम का चैप्टर है। ठीक है, जिसको हम लोग लीनियर अलजेब्रा के नाम से भी जानते हैं। तो देखो बेटा, जब भी यहां पर मैं मैट्रिक्स की क्लास स्टार्ट करवाऊंगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, सबसे पहले आपको मैट्रिक्स का बेसिक बताऊंगा कि भैया मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे हैं, मैट्रिक्स को घटाते कैसे हैं, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और साथ ही साथ मेरा प्यारा बच्चा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ये मैं आपको बताऊंगा। और जैसे मैं आपको बेसिक बता दूंगा ना बच्चों, तो यहां पर जितने क्वेश्चंस है ना, फिर आप आराम से इन क्वेश्चंस को करने लग जाओगे, आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। तो बस मैं क्या करूंगा बेटा, सबसे पहले आपको बेसिक पढ़ाऊंगा, देन यूनिट 1 और 2 आप करोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4, ठीक है, ये है आपका कैलकुलस फॉर सिंगल वेरिएबल और ये है आपका मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। अब देखो, इन दोनों चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको आना चाहिए डिफरेंशिएशन, ठीक है, साथ ही साथ आपको आना चाहिए पार्शियल डिफरेंशिएशन, एंड आपको आना चाहिए मेरा प्यारा बच्चा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो अगर आपको इतनी सारी चीजें आ रही हैं
है ना। डिफरेंशिएशन अगर आपको आ रहा है, आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन आ रहा है, आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आ रही है बेटा, तो आप आराम से इन सारे टॉपिक्स को कर पाओगे। ठीक है, फिलहाल जब आप कोर्स लोगे बेटा तो उसमें एक दो टॉपिक आपको मिसिंग रहेगा, क्योंकि एक दो टॉपिक मैंने छुड़वा दिया है। अब बोलोगे सर क्यों छुड़वा दिया है, क्योंकि आप विश्वास नहीं करोगे बेटा, जैसे ये लिमिट है, ये लिमिट है। अब ये है तो छोटा टॉपिक, लेकिन इस लिमिट में कम से कम 12 फॉर्मूले से ज्यादा फॉर्मूले यूज होते हैं। अब यार 12 फॉर्मूले में ये पूरा टॉपिक ही, पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, तो ये टॉपिक क्या करेगा बेटा, ये सबको डिस्टर्ब करेगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, जो ये जो लिमिट है ना, जो पूरे टॉपिक को डिस्टर्ब कर रहा, मैं इसका लास्ट में एक फोल्डर बना के डाल दूंगा कि जब आप पूरा मैथमेटिक्स 1 पढ़ लेना ना, उसके बाद आप लिमिट पढ़ना भाई साहब। क्योंकि देखो मैंने क्या बोला कि भाई ठीक है, जैसे अपन बहुत सारी चीजें पढ़ भी रहे हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लेकिन अगर एक टॉपिक पूरे बेस को बिगाड़ रहा है, आगे के पूरे टॉपिक्स को डिस्टर्ब करेगा, तो उस टॉपिक को मैं क्या करूंगा, लास्ट में डाल दूंगा बेटा। तो ये मेरी जिम्मेदारी है। बस आप इतना समझ लो कि यूनिट नंबर 3 और 4 के लिए आपको डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आना चाहिए, तभी जाकर आपको सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों समझ में आएगी। ठीक है ना, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। क्या है भाई साहब, अब देखो यूनिट नंबर 5 आपका मल्टी वेरिएबल कैलकुलस या इंटीग्रेशन का पार्ट है। अब देखो बेटा, जब मैं आपको ये टॉपिक करवाऊंगा तो मैं आपको इंटीग्रेशन भी बता दूंगा, है ना, ताकि इस वाले चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और जब आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर लोगे तो यूनिट नंबर 6 क्या है आपका, वेक्टर कैलकुलस है बेटा। अब देखो वेक्टर कैलकुलस में क्या है कि इंटीग्रेशन का भी यूज है, डिफरेंशिएशन का भी यूज है। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो वेक्टर कैलकुलस जब मैं स्टार्ट करूंगा बेटा, तो मैं वेक्टर कैलकुलस का बेसिक आपको बताऊंगा कि भाई वेक्टर कैलकुलस होता क्या है, वेक्टर्स को जोड़ते कैसे हैं, वेक्टर्स को घटाते कैसे हैं, वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, साथ ही साथ प्रोडक्ट कैसे निकलेगा बेटा। क्योंकि वेक्टर में दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक आपका होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा आपका होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो कहीं ना कहीं एक बात आप समझना कि सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। अगर ये वाला चैप्टर नहीं होता तो मैं सिलेबस को बोलता कि ठीक है सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन वेक्टर कैलकुलस की वजह से बेटा सिलेबस जो है ये आपका बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा बेटा पढ़ने का, हमारा सीक्वेंस ये होने वाला है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा हार्ड चीज पढ़ेंगे, मतलब यूनिट नंबर 3 एंड 4। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इजी पढ़ेंगे, मतलब कि यूनिट नंबर 1 और उसके बाद 2, और उसके बाद फिर हम हार्ड चीज पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 एंड 6। तो ये हमारा पढ़ने का सीक्वेंस होगा। क्योंकि मेरा प्यारा बच्चा होगा क्या ना कि अगर हम 1 2 3 4 के सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो होगा क्या, इस बात को आप समझने से ये तो इजी है, 1 2 आप पढ़ लोगे, लेकिन जब 3 4 5 6 लगातार जब आप टफ चीजें पढ़ोगे ना, तो मेंटली क्या है बेटा, आप थक जाओगे। जब आप लगातार टफ चीजों को पढ़ोगे ना, तो आप कहीं ना कहीं मेंटली थक जाओगे बेटा, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप मेंटली थको। इसलिए पहले अपन क्या करेंगे, यूनिट नंबर 3 4 को कवर करेंगे। ठीक है, ताकि ये हार्ड है, उसके बाद 1 2 को जब आप करोगे थोड़ा रिलैक्स फील होगा कि नहीं यार थोड़ा इजी टॉपिक है, और उसके बाद फिर अपन हार्ड करेंगे। ठीक है, इजी हार्ड के चक्कर में जब लगातार हार्ड चैप्टर्स आते चले जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं आप मेंटली थक जाओगे बेटा, और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं, वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं बेटा। ठीक है, चलो अभी आप कहां पर हो, हाँ अभी आप जो वीडियो देख रहे हो ये सिलेबस का वीडियो है। ठीक, इसके बाद मैं आपके लिए प्लेलिस्ट बनाने वाला हूं। ठीक है, उसमें क्या होगा बेटा, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3। ये 3 लेक्चर क्या होंगे बेटा, डिफरेंशिएशन के होंगे। टॉपिक हम लोग बाद में स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप अपने डिफरेंशिएशन को रिकॉल करोगे। ठीक है, आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो आप सीखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद लेक्चर नंबर 1 इंटीग्रेशन, लेक्चर नंबर 1 इंटीग्रेशन। इसके बाद क्या बेटा, लेक्चर नंबर 1 मैं आपको एक लेक्चर दूंगा किसका, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का, ताकि आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। देन मैं आपको दूंगा लेक्चर नंबर 1 2 3 किसके मेरे प्यारे बच्चों, रॉल्स थ्योरम के, जो कि आपके यूनिट नंबर 3 का पार्ट है। देन मैं आपको देने वाला हूं लेक्चर नंबर 1 मीन वैल्यू थ्योरम का। ठीक है बेटा, तो ये इतने सारे लेक्चर्स आपको क्या करना है बेटा, सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है।
ठीक है, 1 बाय 1 आप सारे लेक्चर्स को देखो, उसके बाद आप डिसाइड करना कि यार ये जो बंदा सामने खड़ा है, ये जो पढ़ा रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि भाई साहब जो ये आप सीक्वेंस में लेक्चर्स को देखोगे तो क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंट बढ़ा, क्या आपको रॉल्स थ्योरम समझ में आया, क्या आपको मीन वैल्यू थ्योरम समझ में आया, क्या डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सामने वाला बंदा जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा है, क्या आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर आ रहा है बच्चों, तब आपको क्या करना है, तब आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप आप डाउनलोड करोगे, इस ऐप के होम पेज पर आपको बिहार इंजीनियरिंग दिखेगा, तो बिहार के इस कॉलम में जाओगे तो वहां पर बीयू दिख जाएगा, बीयू में जाओगे तो आपको मैथमेटिक्स 1 का कोर्स दिख जाएगा। या तो आप एक काम कर सकते हो, मेरे ऐप के स्टोर पर जाकर, है ना, आपको क्या सर्च करना है, बीईयू सर्च करना है, तो बीईयू का जो भी कोर्स है वो आपको दिखने लग जाएगा, वहां से आप परचेस करके पढ़ पाओगे। देखो बेटा, पहले जो फीस था ना वो 799 था, है ना, पहले फीस 799 था, लेकिन जब मैंने 4-5 साल एकेयू पटना के बच्चों को पढ़ाया तो कहीं ना कहीं मुझे ये बात रियलाइज हुआ कि यार जहां पर जो भी बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है बहुत गरीब तबके का बच्चा है ना, मतलब फाइनेंशियल दिक्कत है बच्चों को, तो कम से कम 4-5 साल में मुझे ये फील हुआ कि यार बच्चों के लिए 800 रुपये भी देना, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैंने क्या किया बेटा, फिर बिहार के लिए जो 799 का स्लैब था उसको मैंने 499 कर दिया, ताकि सारा बच्चा आराम से पढ़ पाए। और जो वैलिडिटी होगी बेटा कोर्स की वो 1 साल की होगी, क्योंकि भाई साहब बिहार का पता नहीं एग्जाम कब ले ना ले, इसलिए जो वैलिडिटी आपको मिलेगा वो 1 साल के लिए मिलेगा। तो मतलब मान के चलो ये जो कोर्स है ना बेटा, ये आपको ₹1.20 प्रतिदिन के हिसाब से पड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा आप देखोगे तो पर डे आपको ये ₹1.20 पर डे के हिसाब से ये कोर्स आपको मिल रहा है। एकदम बेसिक लेवल से रहेगा, आराम से अगर आप इसके आधे से ज्यादा सिलेबस को कवर कर लोगे आराम से पास हो जाओगे, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है बेटा, चलो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, आप जाइए पहले पूरा डेमो लेक्चर देखिए, आपको अच्छा लगता है तब जाके आप क्या करना, हमारा ऐप डाउनलोड करना, वहां पर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।